बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी मसाला की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू गोभी मसाला की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने ली है आधा किलो गोभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करके उसको इस तरीके से काट के एक बाउल में डाल लिया है। ठीक हो गया दोस्तों। तो साथ में हम लेंगे दोस्तों आधा किलो आलूओं को आपने इस तरीके से काट लेना है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम एक पतीली में हम डालेंगे आधा कप घी डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया। अब हम इसको चम्मच की मदद से दोस्तों तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से 5 से 6 मिनट हमने प्याजों को अच्छे से फ्राई किया है। तो ये लाइट गोल्डन कलर में आ गए हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद दोस्तों हम तकरीबन इसको 1 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे प्याजों के साथ। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के पीस और तकरीबन दोस्तों 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने इस तरीके से चॉप करके इसमें डाल दिया। और उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक हो गया। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। और उसके बाद दोस्तों हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी। ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, हम इस मसाले की तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल अच्छे से नजर आना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक हो गया। हमने इसकी तब तक अच्छे से भुनाई करनी जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसके मसाले को भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे गोभी। तो आपने ये दोनों चीज़ें दोस्तों साथ ही डाल देनी है। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं। तो आपने इस तरीके से गोभी को भी इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। आपने इस तरीके से 1 गिलास पानी इसके ऊपर डाल के और उसके बाद दोस्तों इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक हो गया। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह 5 से 7 मिनट अच्छे से गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आलू भी हमारे गल गए हैं और जो गोभी है वो भी अच्छे से गल गई है। अब दोस्तों हम इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे नेशनल का मिक्स मसाला। उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च को मैं इसमें साबुत ही डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी आलू गोभी मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी आलू गोभी मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू गोभी मसाला बहुत पसंद आई होगी। आपको ये आलू गोभी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।